गुरुधरु गुरु हिम किरण गुरुदेवं गुरुदेव आपा परंपरा जो दर्शाई बलिहारी गुरु आपणी दिव्हाणी सेवा मानस घूमतौ देव क्यों करतन लगैला। जो स्व और पर का भेद विज्ञान कराते हैं ऐसे गुरु को मैं प्रतिदिन बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति गुरु का स्मरण रखता है वो भटकता नहीं है, वो सही साधना कर पाता है। ज्ञानियों के हृदय में निरंतर गुरु का ध्यान रहता है। ऐसा सब शास्त्रों में लिखा है कि विरक्त गुरु से अविरल समझाते हुए हमेशा जो एक पात्र जीव होगा उसके चित्त में रह रहकर गुरु की याद आती है। और याद वैसी नहीं आती है जैसे दुनिया के लोगों को मम्मी पापा की भाई बहन की आती है। उस याद में और उस याद में जमीन आसमान का अंतर रहता है। गुरु की याद गुरु के तत्व ज्ञान के लिए आती है, उनके बताए हुए वचनों के लिए आती है। एक एक वाक्य चित्त में घूमता रहता है और वो वाक्य नहीं होता, वो मंत्र बन जाता है। गुरु का दिया हुआ कोई भी वाक्य एक एक वाक्य मंत्र होता है, सूक्ति होता है, सुभाषित होता है, पूरे जीवन को बदलने में समर्थ होता है। गुरु और टीचर में बड़ा अंतर है, शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक तो निर्लिप्त भाव से लेक्चर दे देता है, पढ़ा देता है, लेकिन गुरु जिम्मेदारी से नौका को पार लगाता है। कब किसको क्या जरूरत है वो संभालता है। जैसे कोच होता है ना, कोच, टीचर और कोच में क्या फर्क है? एक व्यक्ति क्रिकेट को पढ़ा सकता है और एक होता है कोच। कोच क्या करता है? वो डांट के, संभाल के, वो कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं बॉल अच्छी गिर रही है, क्यों नहीं बैट अच्छा घूम रहा है, वो प्रतिक्रमण भी कराता है, प्रायश्चित भी कराता है, डांटता भी है, ताड़ना, लालन बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता से वो शिष्य को संभाल लेता है। गुरु का दायित्व ले लेता है और शिष्य भी उसे अपना एक तरह से दे देता है, समर्पण। तो उसमें बुरा मानने की गुंजाइश नहीं रहती है। फिर उसमें तो कैसे, इसलिए इस ग्रंथ में गुरु को क्यों याद किया गया? इसीलिए याद किया गया कि धर्म के क्षेत्र में आने पर भी, लगे रहने पर भी सालों तक अंदर से धर्म नहीं आया तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ गुरु निकाल सकते हैं। इसको तो दुनियादारी का रस है तो गुरु डांट देते हैं, गुरु सब संभाल लेते हैं, कुछ नहीं। गुरु कुछ भी प्रायश्चित दे सकते हैं। किसी को कह सकते हैं कि अब तुमको 4 महीने प्रवचन नहीं करना है, बोले तुम ज़्यादा शौकीन बन गए हो प्रवचन के, यही गड़बड़ है। माने वो कुछ भी प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, उनका सब अधिकार होता है और वो उसके भले के लिए
कोई भी स्टेप उठाते हैं कैसे भी करके। इसलिए यहाँ गुरु को नमस्कार किया गया। अपना प्रकरण चल रहा है बहुत सुंदर, और उस प्रकरण में ये बात विशेष चल रही है। ले दे करके जो सारांश निकला है वो ये निकला है, आत्मा का स्वरूप भली भांति समझो और अपने उपयोग को अंतर्मुख करने की कला सीख लो। अब तक जो हमने ये करीब करीब 100 दोहों तक आ गए, तो हमने ये सीखा, क्या कहा, सारी विकृतियों को निकाल निकूल के क्या तैर के आई बात। सब नई 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 की भी कुछ बातें आई कि जगत के धंधे में मत पड़ो, ये मत करो, वो मत, लेकिन करना क्या। तो उन्होंने कहा अपने उपयोग को अंतर्मुख करने की कला सीखो, बस इसी का नाम धर्म है। यही असली साध्य है और बाकी सब साधन है। तुम चाहे पूजा करो, उपवास करो, जाप करो, जो चाहे करो, पर उसके माध्यम से दुख में हो चाहे सुख में हो, अनुकूलता में हो चाहे प्रतिकूलता में हो, जो व्यक्ति अपने उपयोग को तुरंत समेटना सीख गया उसकी नैया पार है। और जो ये कला नहीं सीख सका वो बेकार है। कितनी भी कोई बात आ जाए, भयंकर उपसर्गों के बीच हमारे ज्ञानी मुनि महाराज इसीलिए जीत गए क्योंकि वे अपने उपयोग को पल भर में, मतलब जैसे कछुए को अपना, ये उदाहरण दिया है शास्त्र में, कछुए को अपने अंग समेटने में कितनी देर लगती है। कोई कंकरी आई चाहिए और वो झट से अंदर कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही धर्मात्मा ज्ञानी जीव होते हैं। भरत आदि चक्रवर्तियों के बारे में भी शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय चल रही है, शाम हो गई है, ये रिपोर्ट आ रही, वो रिपोर्ट आ रही, झट अंतर्मुख हो जाते थे। खाना खाने बैठे झट अंतर्मुख हो जाते थे। सोना हो तो अंतर, उठना हो तो, ये जो हमारे यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की व्यवस्था है उसका आशय यही है, पूजा करते करते बीच बीच में कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग करो माने क्या होता है कि अंतर्मुख होने की कला सीखो। तो एक तो हमें आत्मा का स्वरूप सही सही जानना चाहिए। जिसकी थ्योरी में गलती है वो अंतर्मुख नहीं हो सकता, और थ्योरी ठीक होने के बाद भी जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो भी अंतर्मुख नहीं हो सकता। 2 काम करना जरूरी है। एक तो आत्मा के संबंध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग अन्यमती आत्मा के बारे में अनेक प्रकार की गलत बातें कहते हैं कि ये तो 5 भूत पंच तत्व से बना है साहब, और पंच तत्व में मिल जाता है। कोई कहता है कि आत्मा अनित्य है, कोई कहता है कि आत्मा मोक्ष में नष्ट हो जाता है, कोई कहता है कि आत्मा यहाँ रहता है, कोई कहता है कि यहाँ रहता है। ये सब मान्यताएं 100% झूठी है। कोई कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब मोक्ष होता है तो जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है ऐसे मिल जाता है। इन सब बातों को बहुत शांति से बैठकर निर्णय करना चाहिए। ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा कैसा है, पहले तो ये सिद्धांत बहुत क्लियर होना चाहिए।
कोई किसी का अंश हो नहीं सकता, आत्मा अंत में किसी में मिल नहीं सकता। आत्मा के मोक्ष होता है तो ज्ञानादि गुणों का नाश हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब बातें पहले तो स्टडी करके थोड़ा तत्व निर्णय मजबूत चाहिए, उसके बाद में अंतर्मुख होने की बारंबार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब धर्म की शुरुआत होती है। ये बात यहाँ कही गई। और फिर अपन ने लास्ट में दो दोहे पिछली बार पढ़े थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, एक 98 नंबर और एक 99 नंबर। इन दो दोहों में कैसे पढ़ना इस बारे में बहुत सुंदर गाइड किया गया है। पढ़ने में क्या भूल हो जाती है, शास्त्र पढ़ने में पढ़ाकू भी बहुत मिलते हैं दुनिया में, हालांकि दुर्लभ ही है। पढ़ने जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा आज पढ़ाकुओं के डंडे पड़ रहे, बढ़िया होगा, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी एक पढ़ने वाले भी कभी कभी खूब मिलते हैं, लेकिन उनसे भी क्या गलती होती है, पढ़ने के संबंध में क्या महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आचार्य देव करते हैं, वो यहाँ पर 98 और 99 नंबर के दोहे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो दोहों का सार ये है कि शास्त्रों का अंत नहीं है, ज्यादा पढ़ने नहीं है, बल्कि अच्छा पढ़ना है। माने 100 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब 100 बार पढ़ लो, और एक ही 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, बस इतनी सी लाइन को शांति से गले उतार लो। ये ही नहीं उतर रही है इतनी सी लाइन गले नहीं उतर रही है कि वीतरागता ही धर्म है। कहीं न कहीं ले दे करके हम कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किए बिना मानते नहीं हैं, और उससे बात बहुत उलझ जाती है। जैन धर्म को समझना एकदम आसान है, बहुत आसान है जैन धर्म को समझना, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सीधी सच्ची बात है जो बचपन से बच्चे को सिखा दी जाती है, पहले दिन सिखा दी जाती है कि वीतरागता का नाम ही धर्म है। ये भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत साफ साफ हमको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा रोल मॉडल हमारे सामने है। क्या ये क्या सोच रहे हैं, कुछ करना तो छोड़ो, कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, एकदम वीतराग रहने का नाम ही धर्म। लेकिन पता नहीं क्यों यही बात और अपने जैनों तक कोई बहुतों को हजम नहीं होती है, बिल्कुल। जरा सा कहते ही कितने ही लोग तो नाराज से होते हैं, अरे साहब क्या, इसीलिए तो कठिन हो रहा है मार्ग बहुत सरल है। ज्ञानियों को भी कुछ करने के भाव आते हैं, कहने के भाव आते हैं, और वे आपको हमको प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन ये सब राग का व्यापार है, परमार्थ नहीं है। वस्तु स्वरूप में इस राग की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया सृष्टि एकदम व्यवस्थित और सुंदर है, उसमें राग करने से ही सारी आग लगती है इतना सीधा सच्चा मोक्ष मार्ग है, लेकिन आ जाए समझ में तो बहुत सरल है, ना आए तो कोई क्या करे। मैं कभी कभी सोचता हूँ
कि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा ना, पंचम काल के अंत तक 7वें गुण स्थान तक जीव जाएंगे ना, उस समय भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे कि नहीं? 18,500 वर्ष बाद भी। और वो कैसे होंगे पता है आपको? उस समय मनुष्य की अधिकतम आयु 20 वर्ष रह जाएगी। और क्या? और कितनी हाइट कितनी आ जाएगी? अरे 3.5 फीट तो 4 फीट के तो अब मिल रहे, 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट का आदमी बच जाएगा। हाँ, अंत में जाकर के कितनी कम आयु रह जाएगी, छठे के प्रारंभ में समझ लो, पर पंचम काल के अंत तक भी घटते घटते कितनी अल्प आयु, अभी कितनी आयु बच गई? आज की एवरेज आयु कितनी है? 60-70 साल की। वो 18,500 साल बाद कितनी आयु बचेगी? 20-20 साल के मनुष्य भी इस वीतरागी तत्व ज्ञान को समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे, बताओ आप? और कितनी विपरीत विषम परिस्थितियां होंगी, कितनी विषम परिस्थितियां होगी, सोचो आप। उनका कितना टाइम तो ऐसे ही चला जाना है बचपन का भी, लेकिन इस तत्व ज्ञान को करना वास्तव में एकदम आसान है। 2 दूनी 4 जैसा हिसाब है। वीतरागता धर्म है। अब इसमें कोई गड़बड़ मत करो, बस ये लगा दो वो लगा दो, ये तो वो तो, तब गड़बड़ होती है। इसलिए बहुत सीधा सच्चा मार्ग है। और उसको कैसे समझना, तो कहते ज्यादा पढ़ने की बजाय 2-3 इंस्ट्रक्शन है इसमें। मैं दोहे फिर पढ़ देता हूँ और फिर वो बात कहता हूँ जरा सी। हाँ, अंत, अरे देखो ना, वो अंत में क्या नाम है, उनके नाम भी आए हैं शास्त्रों में। पंचम काल के अंत में मुनि भी होंगे, हारिका भी होगी, और श्रावक और श्राविका, सच्चे, झूठों की बात नहीं है। वो टैक्स मांगेगा वो राजा कल की, तो तब तक वे भी तत्व ज्ञान बताओ 7वें गुण स्थान तक की भूमिका तक जाएंगे। आज तो हमारे आप को जानते नहीं आप कितनी बढ़िया गोल्डन पीरियड में हम जी रहे हैं, इतना बढ़िया समय है, लेकिन फिर भी तत्व ज्ञान ना करे तो कोई क्या करे। किया जा सकता है और सरलता से किया जा सकता है। वीतरागता धर्म है, और जो कुछ कहा जाता है वो ज्ञानियों का भी रागात्मक उपचार है। राग का व्यापार है, वो तो ऐसे ही बोलेगा। राग की आवाज ऐसी ही होगी, राग ऐसा ही बोलता रहेगा। इसलिए इन सब बातों को अपन समझ जाएं तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो सकता है। बहुत सरल मार्ग है, हम ही उलझा देते हैं उसको। तो देखो क्या लिखा, बहुयई पड़ियई मूढ़ पर तालु सुकई जेड़, एक जिया खरुतम पड़ो शिवपुरी गम्मई जेड़। हे मूढ़, बहुत पढ़ने से क्या, जबरदस्ती तालू सुखाने से क्या फायदा। तू तो एक बात ऐसी पढ़ कि जिससे तुझे शिवपुर मिले, मोक्ष मार्ग मिले। जरा सी बात से शिवभूति मुनिराज को मारुस मातुस, बस इतने से ही केवल ज्ञान हो गया। छोटी सी बात से केवल ज्ञान हो गया। राग द्वेष अधर्म है, अब क्या बच गया इसमें? कुछ नहीं बचा बात। सारा संसार राग होता है तो द्वेष होता है,
राग हो, द्वेष हो तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी शुरू हो जाती है। फिर निगोद भी, फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, 84 लाख योनियां खड़ी हो जाती है राग से। इन्होंने साफ साफ कहा था ना 96 नंबर 2 में कि तुम स्वयं को पर के साथ मिलाओ मत, मिलाना ही पूरे संसार का मूल है। स्वयं और पर का संबंध किया, बस गई भैंस पानी में, फिर डूबोगे। तो इसलिए ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये बात समझो। और 99वां तो कितना बढ़िया है, बहुत आचार्यों को पसंद आया और बहुत आचार्यों ने उद्धृत किया। अंतोणत्ति सुईणम कालोथो वियम दुम्मेहा तम नवरिसिकियम पंचर्मरणखयम कुणई। कि देखो सुनो, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है और समय थोड़ा सा है और हमारी बुद्धि बहुत कम है। इसलिए वो बात समझो पहले कि जिससे हमारे जन्म मरण का नाश हो। अध्यात्म विद्या सीखो। पिछली बार उदाहरण दिया ना, मेरे से किसी ने पूछा यही, बोले साहब मैं ज्योतिष पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लूँ क्या, कैसा रहेगा? तो अब मैं क्या जवाब देता? मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखो, कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो, बहुत नौकर चाकर लगे, बहुत बड़ा घर है, तो वो आलतू फालतू की चीज़ें भी खरीद लेता है, डाल लेता है, कभी काम आएगी, कभी काम आएगी, कभी काम आएगी। लेकिन जिसके पास पैसा कम हो, घर छोटा हो, वो भी अगर यही सोचे कि मैं कभी पार्टी करूं तो 100 कुर्सियां, 100 प्लेट, 100 कटोरियां मैं भी जमा दूं। एक कभी 10 साल में काम पड़ेगा टेंट हाउस से ले आना, वो नहीं समझ में आ रहा उसे, वो भी बसा के रख रहा है वो, तो घर में फिर दाल रोटी कहाँ रखे, कैसे खाएगा? ऐसे ही हमारी बुद्धि अल्प है, हमारे पास में समय कम है। हम अगर मूल विद्या पर ध्यान नहीं देंगे तो ये मूल विद्या तो छूट जाएगी और उस उत्तर में ही हमारा सब उलझ जाएंगे उसमें। इसलिए बहुत सावधानी से शास्त्र पढ़ते समय, शास्त्र पढ़ने की कला होती है, इसलिए हमारे यहाँ केवल अध्ययन नहीं कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। कुछ भी पढ़ो पर पढ़ना स्वयं है। स्वाध्याय माने कुछ भी पढ़ो पर स्वयं पढ़ना है। जैसे अपन गाड़ी चला रहे, जीपीएस देख रहे मोबाइल पर नक्शा देख रहे हैं और गाड़ी कहाँ चला रहे? गाड़ी सड़क पे चलाते हैं और देखते, अपन नक्शा देखते हैं, बोलते हैं ये हिमालय है, ये गंगा है, देखो ये जम्मू कश्मीर है, देखो, पर ये वो नक्शे पर है क्या जम्मू कश्मीर? वो तो बोलते हैं पर समझते तो यहाँ गंगा, वो गंगा, उसमें डुबकी लगेगी क्या नक्शे पर? नक्शे पे नहीं लगेगी। ऐसे ही जिनवाणी पढ़ते समय अक्षरों पर, किताब पर ध्यान नहीं, बल्कि उस आत्म तत्व पर ध्यान जाना चाहिए जिससे हमको सुख शांति मिलनी है। जैसे अपन दाढ़ी बनाते हैं तो अपन देखते शीशे में है और रेजर कहाँ चलाते हैं? शीशे पे कि यहाँ देख, शीशे यहाँ चला, अगर शीशे पे चलाओ तो दाढ़ी नहीं बनेगी। ऐसे ही किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए पढ़ेंगे तो हमारा काम होगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट 98, 99 दुए में आई थी। अब 100 नंबर का दुआ पढ़ते हैं। दुम्मेह, मेधा माने मेधा, मेधा माने बुद्धि,
हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, अल्प बुद्धि, हमारी बुद्धि बहुत खोटी है, राग द्वेष से भरी हुई है, इसलिए दुम्मेहा का। पढ़ने की भी कला होती है। कई बार ज्यादा से कुछ नहीं होता। ज्यादा आग देने से रोटी अच्छी सिकती है क्या? अरे ज्यादा कम का कहाँ सवाल है, अच्छी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही कोई कहे मैं ज्यादा पढ़ूं, बोले ज्यादा नहीं, उसमें क्वालिटी ले, उसमें से वीतरागता समझो, राग द्वेष हटाओ, तो वो पढ़ना अच्छा पढ़ना है, नहीं तो वो अच्छा पढ़ना नहीं है। इसलिए कहा दुम्मेहा। अब देखो 100 नंबर में क्या कहते हैं, निलक्षण इति बाहिरौ अकुलीनौ बहुमणिठियौ तासु कारण झाणी माहुर जेण गवंगौ संठियौ। ये दोहा नहीं है, दोहा का जो लक्षण होता है 13-11 वो इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये वो तो नहीं है, लेकिन कुछ है इसमें, दूसरा छंद है कि मेरा जो स्वामी है, जो मुझे सुख देने वाली चीज है, वो कैसा है और कहाँ रहता है, तो बोले वो निलक्षण, दुनिया के कोई लक्षण उसमें नहीं। दुनिया की चीजों में जो चिन्ह पाए जाते हैं, काला, गोरा, लाल, पीला, हरा, लंबा, ठिगना, ये दुनिया की चीजों की पहचान है। दुनिया की कोई चीज कैसे पहचानते हैं कि वो मोटा होगा, लंबा होगा, ठिगना होगा? वो हमारा आत्मा ऐसा है कि वो निलक्षणु, उसे किसी दुनिया के बाह्य लक्षण से, बाह्य चिन्ह से पहचाना नहीं जा सकता। निलक्षण इत्थि बाहिरौ, और वो स्त्री से बाहर है। तुम पति पत्नी वाली भाषा है, मगर तुम उस भाषा से मत जोड़ लेना इसको। और अकुलीणौ, अकुलीण माने वो कोई ब्राह्मण कुल का नहीं है, क्षत्रिय कुल का नहीं है, वैश्य कुल का नहीं है, वो दुनिया में जो कुल चलते हैं वो कुल वाला भी वो नहीं है। मऊ मणिठियौ, और कहाँ रहता है? मऊ माने मेरे, मणि माने मन में, ठियौ माने स्थित। मेरा स्वामी कहाँ रहता है? जो मुझे सुख दे, मेरा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक मेरे मन में स्थित है, और वो दुनिया के किसी चिन्ह से, खट्टा है कि मीठा, काला है कि, वो कोई उसमें कोई स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशबूदार, दुर्गंधित, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती है। निलक्षणु, और थी बाहिरौ, और वो कोई स्त्री पुरुष का व्यवहार, स्त्री आत्मा, ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं मेरी आत्मा दुखी हो रही है, जैसे आत्मा उनकी पत्नी हो। अरे भाई साहब, मेरी आत्मा क्या होता है? मैं ही आत्मा हूं। मेरी आत्मा, ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग, मैं ही आत्मा हूं। तो इसलिए वो कोई स्त्री पुरुष वाला आत्मा नहीं है। मऊ मणिठियौ, और रहता कहाँ है? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, स्वर्ग में, नरक में, मंदिर में, गुफा में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कहाँ रहता है वो? मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मैं तो तेरे अंदर। कितना, मैं अब कह रहा था ना
तत्व ज्ञान करना, धर्म करना बहुत सरल काम है, बहुत जरा सा दृष्टि बदलने का खेल है और कुछ नहीं, बहुत सरल है, मेरे मन में स्थित है। और तासु कारण मैंने मेरे उस मालिक के लिए, मैंने अपने उस स्वामी को पाने के लिए ध्यान रूपी माहुर लगाया है। बोले देखो, उन्होंने कहा था ना भाषा स्त्री की आएगी, पर तुम स्त्री मत समझना। जैसे कोई स्त्री पति से मिलने के लिए तैयार होती है, सजती है, माहुर लगाती है। माहुर क्या होता है? वो कुछ जैसे आलता, हाँ, ऐसे कुछ कोई पाँव में लगाते हैं, तरह तरह, हाँ, हाथ पाँव में लगाते हैं ना, श्रृंगार करते हैं। नए आने वाले लोगों को मेहंदी समझानी पड़ेगी, फिर वो भी खत्म हो जाएगी, तो जाने क्या 100 साल बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे समझाया करेंगे। तो बोले मैंने अपने माहुर लगाया है, क्योंकि मुझे मेरे स्वामी से मिलना है। कौन कह रहा है? पहले एक दोहा आया था, याद रखो, एक द्रव्य शिव बिन शक्ति न व्यापरे, शिव और शक्ति का मिलन। शिव माने द्रव्य, शक्ति माने पर्याय। पर्याय शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो मैं पर्याय हूँ और मैंने ध्यान रूपी माहुर लगाया है। क्यों? क्योंकि मुझे त्रिकाली ध्रुव द्रव्य रूपी मेरे स्वामी से मिलना है। इसको साहित्यकारों ने रहस्यवाद कहा है। ये रहस्यवाद है। दुनिया पति पत्नी के मिलन की सारी बातें समझती है, उनको मिलन माने यही मिलन समझ में आता है और कोई मिलन समझ में नहीं आता है, इसलिए भाषा वो दी गई है। पर ये द्रव्य पर्याय का मिलन है। आत्मा स्त्री पुरुष व्यवहार से बाहर है। आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सभी लक्षणों से रहित है। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कुलों से पार है और कहीं नहीं रहता है, वो केवल हमारे अंदर ही रहता है, दूसरी जगह नहीं रहता है। और किनको मिलता है? जो ध्यान रूपी माहुर लगाते हैं। कैसे पता चलता? वो आत्मा कैसे मिलता है? कि जो ध्यान करते हैं उनको दिखाई देता है, जो ध्यान नहीं करते हैं उन्हें वो नहीं दिखाई देता है। तासु कारण झाणी माहुर जेण गवंगऊ संठियौ। और मैंने गवंग, गो माने क्या होता है? गो माने इंद्रियां, और मैंने इंद्रियों को संठव्यू सिकोड़ा है। जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना, जय जिनेन्द्र का क्या मतलब? कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको हम समेटें और ध्यान रूपी माहुर सजाएं, तो हमको वो निलक्षण इत्थि बाईरऊ अकुलीणऊ मम्मण खिणऊ, वो हमको आत्मा दर्शन हो जाएगा। वो दिख कैसे आत्मा दिखे? कि यदि तुम इंद्रियों से बाहर देखते रहोगे तो आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। तुम इंद्रियों को बाहर से रोक के अपने अंदर ध्यान में जम जाओगे तो तुम्हें उस आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। हूँ सगुणी प्यूणी गुणौ निलक्षणुनि संग एक अंग वसंतयः नीलगुण अंगयं। देखो, साहित्य किसी ने पढ़ा होगा ना कभी, MA BA किसी ने थोड़ा सा
महादेवी वर्मा, कबीर, ये सब पढ़े होंगे ना, तो एक रहस्यवाद बहुत चलता है। रहस्यवाद जैसे साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, एक ऐसे एक रहस्यवाद होता है। और उस रहस्यवाद में पति पत्नी के मिलन की भाषा में आत्मा के दर्शन की, अनुभूति की बातें सिखाई जाती है। तो यहाँ वही बात कही, हूँ सगुणी पीऊ निगुणौ। एक गाय कह रही है, एक संसार अवस्था कह रही है कि मैं तो सगुण हूं। हम कैसे हैं वर्तमान में? वर्तमान में संसारी जीव कैसा है? वो काला, गोरा, लंबा, मोटा, ठिगना सब है, उसमें सारे गुण। यहाँ गुण माने क्या लगाना? यहाँ गुण माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये मेरे अंदर वर्तमान में ये गुण हैं कि मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गर्म हूँ, मैं ठंडा। ये सब वर्तमान में मेरे में पाई जाने वाली क्वालिटीज हैं। लेकिन ये क्वालिटीज मेरे में परमानेंट, मेरे उस स्वामी में, आत्मा में पर्याय अपनी आत्मा का दर्शन करने चली है, ध्यान रूपी माहुर लगाकर, इंद्रियों को सजाकर, उनको समेट कर, तो उसे वो आत्मा कैसा दिख रहा है? अब वो घूम के आई है और पूछा उससे कैसा दिखा, तो उसने कहा देखो जी, वर्तमान में तो मैं अनेक गुण वाली, गुण माने यहाँ गुण माने समझना, यहाँ कोई ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ऐसा गुण नहीं। यहाँ गुण का मतलब है कि वर्तमान में मेरे हाथ है, पांव है, इंद्रियां है, मोटा कालापन है, इस तरह के गुण हैं। लेकिन मेरा जो परमानेंट तत्व है आत्मा, उसमें ना कोई स्पर्श, रस, गंध, कोई गुण। मैं तो आज वर्तमान में मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, लेकिन आत्मा कैसा है? उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। एक बुद्धिमान है, एक बुद्धिहीन है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। और आत्मा के तनु उपजत, मेरा जन्मदिन होता है, पर आत्मा का, मेरा माने वर्तमान में मैं जिस पर्याय में हूं उस पर्याय का। देखो लिखा ना, हूँ सगुणी पीऊ निर्गुण। हूँ माने मैं वर्तमान पर्याय, सगुणी मैं सगुण हूँ। और पीऊ, पीऊ माने मेरा पति, मेरा प्रिय, वो निर्गुण है। जरा बात समझना क्या कह रहे, मैं सगुण हूं और मेरा पति निर्गुण है। निर्गुण माने ये जिन मेरे, मैं वक्ता हूं और आत्मा जैसे वक्ता होना, ये गुण है। तो अब आत्मा कैसा है? वो भी वक्ता है, वो प्रवचन करता है। नहीं, ये सब क्वालिटीज यहाँ पाई। मैं पिता हूँ, ये मेरे में एक गुण है। मैं पुत्र हूँ, मेरे में ये एक गुण है। मैं भाई हूँ, ये मेरे में एक गुण है। मैं पोता हूँ, ये एक गुण है। आत्मा, आत्मा पिता है कि पुत्र है कि पोता है कि भाई है, क्या है वो? हम और आप में ये गुण पाए। डिक्शनरी खत्म हो जाएगी अगर आत्मा पर घटित करो तो। ये सारे रिश्ते कहाँ पर है? इस वर्तमान दशा में। हूँ सगुणी, हूँ सगुणी माने मैं प्रोफेसर हूँ, कारपेंटर हूँ, डॉक्टर हूँ, टेलर हूँ, कस्टमर हूँ, ये सब गुण हैं। और आत्मा, आत्मा क्या है? डॉक्टर है कि वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्या है वो? एक आदमी कहेगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ, ये सब गुण हैं। ये वर्तमान दशा में पाई जाने वाली बातें हैं।
लेकिन ये सब बातें जब तुम इंद्रियों को समेट कर ध्यान रूपी माहुर लगाकर जब अपने पिए से मिलोगे तो उस पिए में ये कोई गुण नहीं है, अपने शुद्धात्मा में ये कोई गुण नहीं। आत्मा वर्तमान दशा में एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, श्रावक है, साधु है, मुनि है। और आत्मा क्या है? आत्मा न श्रावक है, न साधु है, न एक इंद्रिय है, न दो इंद्रिय है, देव है कि नार की। ये इतने गुण समझ में आया आपको? 84 लाख योनियां ये गुण है और आत्मा निर्गुण है। निर्गुण माने ये मत समझ लेना कि आत्मा में चेतना भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, ऐसे मत समझ लेना, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ, आत्मा में जो उसके स्वभाव वाले गुण हैं वो तो हैं, लेकिन जिनको दुनिया में कहते हैं, जैसे कोई आदमी मेहंदी लगाना जानता है, ये उसका एक गुण है। आत्मा लगाना जानती है? आत्मा न लगाना जानती है, न लगवाना जानती है। आत्मा मेहंदी लग सकती है? आत्मा के बीपी होता है, हार्ट अटैक होता है आत्मा के हार्ट ही नहीं है, उसका हार्ट अटैक कहाँ से आएगा? तो ये सब वर्तमान दशा में है। बहुत ही बढ़िया बड़े काम के दोहे हैं ये, बड़े अच्छे अच्छे। हूँ सगुणी पियू निगुणौ निलक्षण निसंग। कबीर वगैरह ने इन दोहों के अनुवाद किए वह। मैं निलक्षण हूँ, मैं निसंग हूँ। निसंग माने मेरे साथ क्या है? मेरे साथ क्या है? मकान है, अच्छा फैमिली तो है, अच्छा शरीर है, ये बाल एक आधा बाल कुछ भी नहीं है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कुछ नहीं। मैं निसंग हूँ, राग आदि भी मेरे साथ नहीं है। जब मैं अपने शुद्धात्मा रूपी पीयू से मिलूंगी तब ये चीजें वहां पर नहीं है। हूँ सगुणी पियू निगुणौ निलक्षण निसंग। एक अंग वसंतया मिले गुण अंगयं। क्या गजब लिखा है। कह रहे हैं लेकिन देखो ताज्जुब, देखो आश्चर्य, मेरा पति कहाँ रहता है? किसी का पति दिल्ली में नहीं रहता, बेंगलोर रहता है, तो भी कभी कभी तो मिलने जाते हैं, आते हैं, मिल लेते हैं। अमेरिका हो तो भी मिलते हैं। लेकिन मेरा पति कहाँ रहता है? अमेरिका, कनाडा, कहाँ रहता है? वो कह रहे मेरा पति मेरे ही अंदर है। और देखो ताजुब कि आज तक मेरा उससे मिलन नहीं हुआ। है? कैसी गजब की बात है ये। वास्तव में ना, इसीलिए कबीर ने ऐसे बहुत लिखा है, एक अचंबा मैंने देखा। ऐसे वैसे बहुत साखियां हैं उसकी। एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई आग। ऐसे ये हालत हो रही है। अरे ये तो समझ में आए कि भाई पत्नी बिचारी हिंदुस्तान में है और पति पाकिस्तान में है, तो समझ में आए भाई 50 साल बीत गए, कैसे मिले, वीजा नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा, इसको नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहे। लेकिन इसका क्या करे? द्रव्य की ही पर्याय है। उस पर्याय को द्रव्य का दर्शन करने में कितनी देर लगनी है? वो है ना, एक कोई शेर है ना, वो क्या, तस्वीरे खुदा आईने में है, गर्दन झुकाई देख ले। ऐसे कुछ है एक शेर। तस्वीरे खुदा आईने में है,
गर्दन झुकाई देख ले। मैं कहता हूँ गर्दन भी झुकाने की जरूरत है, गर्दन झुका रे। वो कितना बढ़िया कह रहा है वो कि खुदा की तस्वीर माने परमात्मा की तस्वीर यहाँ है। अभी एक प्रवचन सुन रहा था मैं एक पंडित जी का, वो बहुत अच्छा समझा रहे थे। बोले मंदिर दर्शन करो तो ऐसे सोचा करो, ये देखा करो ये मेरा प्रतिबिंब है, ऐसा लिखा है समय सार में, ये मेरा प्रतिबिंब है। जैसे शीशे में देखते हो ना, ये कल को डॉक्टर साहब का फोटो है कि नहीं, ये मुझे बताओ। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये फोटो डॉक्टर साहब का ही है, ये फोटो मेरा ही है, ये फोटो आपका ही है। भविष्य में आपकी नहीं, बताओ है कि नहीं, मुझे बताओ। ये हमारा प्रतिबिंब है। अपन तरह तरह की फोटो लगा के घर में बड़े अकड़ते फिरते हैं। एक फेटा लगा लिया, ये कर लिया, वे सब फोटो हमारी नहीं है। हमारी असली फोटो ये है, हमारी फोटो शोकेस में लाने लायक। कोई क्या शोकेस में हमने मान लो महावीर भगवान लगा रखे, तो कोई क्या आपने महावीर भगवान लगा रखे। अरे मैंने मुझको खुद को लगा रखा है। भविष्य में ये मेरी दशा है, ये निकट भविष्य में मैं ऐसा बनने वाला हूँ, इसकी तैयारी हमें करनी है। ऐसे सोचो क्या हूँ सगुणी पीऊ निगुण, बड़ी सरस भाषा में, प्यार की भाषा में, दुनिया जिस लैंग्वेज में समझे उसमें। अभी कल मैंने एक प्रवचन किया, एक बहुत बड़ी शादी थी, उसमें उन्होंने मेरा प्रवचन रखा कि विवाह क्या, क्यों और कैसे। 1 घंटे का एक प्रवचन करके आया हूँ, पर अभी मैंने नहीं सुनाऊंगा, अलग से कभी सुनाऊँ। देखो क्या, हूँ सगुणी पीऊणी गुणौ निलक्षण निसंग, एक अंग वसंतया मिले अंग। मैं सगुणी हूँ, मेरा पिय निर्गुण है। फर्क क्या पड़ रहा है कि मैं तो प्रोफेसर हूँ और मैं प्रोफेसर बना ही उसमें से मिलना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं मिल पा रही है। समझ में आ रहा है? वो निर्गुण है। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भुई धरे तो पैसे घर मार। ये सिर कटवाने का काम है। ये अहंकार पूरा छोड़ो, तब आत्मा के दर्शन होंगे। मैं सगुणी हूँ, पीऊ निर्गुण है, नीलक्षण है, निसंग है। आत्मा में कोई किसी का संग बिल्कुल भी नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, सब काला गोरा ये सब, इन सब ते इनते न्यारी है जीव चाल इनसे न्यारी है। ऐसा मेरा प्रिय, मेरा आत्मा शुद्धात्मा है। और देखो आश्चर्य, एक कई अंग वसंत, द्रव्य कहाँ रहता है, पर्याय कहाँ रहती है, दोनों एक ही जगह रह रहे हैं। एक कई अंग वसंत है, दूरी नहीं है, इतनी भी नहीं है कि वो अर्जुन नगर में है, ग्रीन पार्क में। ग्रीन पार्क में भी ऐसे नहीं है कि एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पहुंच गई, एक नीचे, नहीं, यही है। कुर्सी भी न्यारी नहीं है। एक कई अंग वसंत,
एक ही अंग में रहते हुए भी मिली उड़े अंग अंग। लेकिन ताज्जुब है आज तक हम दोनों का अंग से अंग नहीं मिला, आत्मानुभूति नहीं हो सकी। सौ वैरायई छह रसई पंचई रूवई ची जा सुन रंजई भुवन यल सो जो ये करी में। क्या कह रहे हैं? सवई रागई, कैसा है वो आत्मा? कहा था ना अपन ने 2 दिन से, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले आत्मा के बारे में थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो अभी थ्योरी क्लियर कर रहे हैं कि उसमें कोई गुण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। तुम इनसे उस आत्मा को देखने चाहोगे तो नहीं दिखेगा। और क्या क्या नहीं है? सवई रागई, राय माने राग, आत्मा में कोई तरह का राग नहीं है। राग शब्द के यहाँ दोनों अर्थ ले लेना। किसी ने अर्थ में किया कि राग माने राग द्वेष, और किसी ने वो संगीत के राग होते हैं ना, भैरव राग, मालकोस राग, श्री राग, मलार, 6 राग बताए ना, वो 6 और 6 राग के भेद करो तो 500 भेद हो जाते हैं संगीत के। वो बोले आत्मा उन सारे रागों से पार। आत्मा में कौन सा राग है? आत्मा में कोई राग नहीं है। और 6 रसई, 6 तरह के राग होते हैं, वो भी नहीं है। और रस, रस कितने होते हैं? 6 भी होते, 5 भी होते हैं। अगर पुद्गल की अपेक्षा देखो तो वर्ण रस पंचगंधा, पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं तो 5 रस बताए हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपा। जैन दर्शन में 5 रस माने हैं नेचुरली। छठे तो उससे मिल के बन जाता है। मूल रस 5 है, लेकिन त्याग करने की अपेक्षा 6 रस माने हैं। त्याग करने की दूध, दही, तेल, घी, गुड़ और नमक, ये 6 रस। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, उस अपेक्षा से तो 6 रस में है। और वैसे उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से 5 रस माने हैं। तो बोले आत्मा में न वो 6 रस है ना ये 5 रस है। आत्मा में न कोई राग है, न आत्मा में कोई रस है। आत्मा मीठा होता है क्या? बोले नहीं, आत्मा में मीठा मीठा रस है, ये सब पुद्गल में पाए जाते हैं। पंचई रूवई, और 5 रंग बताए गए। रूप माने वर्ण, रंग बताए गए हैं। काला, सफेद, लाल, नीला और हरा, नहीं पीला, पित्त का पीला। 5 कलर बताए हैं। 5 कलर जो ध्वजा में है वो 5 मूल कलर है। वे 5 कलर बताए गए हैं, पर आत्मा में वो 5 कलर भी नहीं है। जा सुन रंजीव भुवन तल सो जो ये कर मित। कहे योगी सुन सुन सुन, कि वो जो तेरा आत्मा है वो सभी रागों से, सभी रसों से और सारे रूपों से रहित है। तू उसमें मत रम, और जो उनमें नहीं रमता है ऐसे कोई अपना मित्र बना, दोस्त भी बना, बात भी करनी हो, साथी भी बनाना हो तो उसको बनाओ जो इस आत्मा की बात करता हो। तुलसीदास ने लिखा है, मेरे तो सारे नाते राम। बोले जिसे राम नहीं पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। सब लोग कान खोल के सुन लो। जाके प्रियन राम वैदे, ऐसे ही बोले
जिसको राम पसंद नहीं है ये आत्मा राम, ऐसे आदमी की संगति मत करो। क्यों? बड़ी मुश्किल से आत्मा की रुचि लगी है और वो तुमको फिर दुनिया भर की रुचि लगाएगा। वो कहेगा आज कनॉट प्लेस चलते हैं, आज लाजपत नगर चलते हैं, आज मसूरी चलते हैं, आज शिमला चलते हैं, वो इसी में ख़त्म कर करा देगा सारा। तो इसलिए बहुत कम समय मिला है और बहुत कम हमारी बुद्धि है और हमको अपना बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है और उसमें हमें आत्मदर्शन करना है। आत्मदर्शन ही धर्म है। सौ वही रायई छह रसई पंचई रूवही जीव, जा सुन रंजू भुवन यल सो जो ये कर। इस सारे भुवन तरफ भूमंडल पर एक दोस्त चलेगा, पर आत्म रुचि वाला होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो आत्मा की रुचि जिसको नहीं है। गौशाला, शांति सागर महाराज कहते थे गौशाला खाली रहे तो चलेगा, पर मरखनी गाय मत पालो। ऐसे ही आत्म अकेले रहो तो शास्त्रों की संगति करो, पर जो विपरीत रुचि के हैं उनको दोस्त मत बनाओ, दिमाग खराब करेंगे। ऐसे करके आत्मदर्शन करने की प्रेरणा दी है। समय हो गया, बाकी सुन लिया।